हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पंच मैन का एपिसोड नंबर 8 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरिची जो होता है वो कह रहा होता है कि आओ बेवकूफ हीरोज, और सारे हीरोज जो होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ले रहे होते हैं। तभी इधर से सुपरसोनिक जो होता है वो ट्रांसमीटर को ले रखा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे ये चाइल्ड एम्पर ने दिया है, इसके अंदर पूरा मैप है और हम एक दूसरे की लोकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। चलो, बहुत अच्छा किया उसने। तभी कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो सुपरसोनिक के सामने आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हमने सुना है तू काफी ज्यादा तेज है, लेकिन तेरी किस्मत बहुत खराब है कि तू हम लोगों के सामने सुपरसोनिक इतनी देर में चीड़ भी देता है उनको, और फिर आगे निकल जाता है। तभी हम देखते हैं ट्रैम्पेस्ट विंड और हेल फायर फ्लेम, वो दोनों इसके सामने आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि सुपरसोनिक। तभी उसके ऊपर हमला कर देता है हेल फायर को वो डॉच करता, ब्लॉक करता है। तभी ट्रैम्पेस्ट जो होता है चारों तरफ मकड़ी के चाले लगा देता है स्टील वायर के, और जो हमारा सुपरसोनिक होता है वो इस चीज को महसूस कर लेता है। तभी वो नीचे आ जाता है और हम देखते हैं कि नीचे फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी विंड जो होता है वो अपने मन में कहने लगता है कि मुझे पता चल गया, अब ये बहुत बुरी तरीके से हमारे चंगुल में फंस चुका है, तो अब इसका एक ही चारा है, ये भाग जाए। तो भी सुपरसोनिक अपनी तलवार को भी उल्टा कर लेता है। तो वो कहता है कि हाँ, जैसे तितली मकड़ी के जाल में फंसती है, ये भी फंस गई हो, अब जैसे ये भागेगा तो ये मरेगा। लेकिन वो भागता नहीं है, उल्टा अटैक कर देता है इन दोनों के ऊपर। जैसे वो अटैक करता है तभी हम देखते हैं कि वो दरवाजा खोल देता है जमीन का, जमीन खिसक जाती है और ये लोग नीचे गिरते हुए जा रहे होते हैं। ये पहुंच जाते हैं एक ब्रिज पर जहाँ पर वाटरफॉल भी गिर रहा होता है। इधर से हम लोगों को अब हकीकत पता चलती है कि ये लोग आखिरकार हैं कौन। सुपरसोनिक कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों से पहली बार मिला हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। तो कहते कि अच्छा, कैसे? मुझे सब पता रहता है कि मेरे निंजा कहाँ पर है। तो कहता है कि अब हम लोग ड्रैगन लेवल के हैं, तो तू हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इधर से सुपरसोनिक के ऊपर वो लोग हमला कर देते और वो दोनों साथ में अटैक कर रहे होते, जिसके अंदर विंड एंड फायर एक साथ अटैक हो रहे होते सुपरसोनिक के ऊपर। लेकिन सुपरसोनिक की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो सिंगल हैंडली दोनों से फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है सोनिक की स्पीड को देख के ये लोग लाजवाब हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अच्छा, तू ये बैच 44 वाला, मगर हम तुझे बता दे, हम लोग जो जनरेशन से आए हैं हम सबसे ताकतवर है, और हमारी जनरेशन सबसे ताकतवर जनरेशन थी। तो सोच, तू तो ओल्ड एज हो गया हम लोगों के मुकाबले, तो हम लोगों के सामने टिक भी नहीं पाएगा। तो इतने में सुपरसोनिक भी कह देता है कि तुम लोगों को लगता है ना वो चीज, लेकिन मेरे को नहीं, मैंने हर एक टेक्निक सीखी हुई है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। तो तुम लोगों, क्या तुम्हारा बाप भी मेरे सामने आ जाए तो वो भी नहीं टिक पाएगा। तो भी उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो चारों तरफ उसके ऊपर आफ्टर इमेज की टेक्निक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ में अटैक कर देते हैं, जिससे कि सुपरसोनिक जो होता है वो थोड़ा बहुत पीछे हो जाता है। लेकिन तभी वो अपनी लाइटिंग अटैक का इस्तेमाल करता है और कह रहा होता है कि मेरे को लगा था कि मैं तुम लोगों से इजीली निपट जाऊंगा, लेकिन अब मुझे थोड़ी बहुत अपनी ताकत दिखानी होगी। वैसे मुझे डिसअपॉइंटेड हुआ है तुम लोगों से लेके कि तुम लोग निंजा टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अबे मॉन्स्टर बन के दिखाओ, अपनी टॉप स्पीड दिखाओ बेवकूफो। तो भी हम देखते हैं वो भाई मॉन्स्टर में बदलना स्टार्ट हो जाती है। अब उनका जो थ्रेड है वो ड्रैगन से बढ़ के डीमन पे आ चुका है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि अब तो हम लोगों के सामने नहीं टिक पाएगा। तो भी हम देखते हैं वो अटैक अटैक करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो सुपरसोनिक होता है वो हेल फायर की ब्लेड को तोड़ देता है और उसको दूर फेंक के मारता है। इधर से ट्रैम्पस विंड भी कह रहा होता है कि ये टेक्निक के मामले में और स्पीड के मामले में हम दोनों से काफी ज्यादा ऊपर है, इसकी टेक्निक हमसे ज्यादा सुपीरियर है, हम लोगों को किसी भी तरीके से इसे खत्म करना होगा, वरना अपन लोग खत्म हो जाएंगे। तभी इधर से वो ईगो पे इनके पाँव रख देता है, कह रहा होता है कि तुम लोग मॉन्स्टर बने मेरे से ताजा ताकतवर बनने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने क्या पाया? कुछ भी नहीं। तुम लोग अभी भी लूजर हो, और तुम लोगों ने अपनी अपनी ताकत अभी पाई है, इस वजह से तुम टॉप स्पीड में भी नहीं हो। जैसे ही ये चीज सुनते हैं भाई दोनों के दोनों विंड और फायर आग बबूला हो जाते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं। लेकिन इधर से सुपरसोनिक भी जो होता है वो इजीली इनको डॉच कर रहा होता है और दूध की तरफ फेंक रहा होता है। लेकिन हमें देखने मिलता है कि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा टॉप स्पीड हो चुकी होती है, जिसके अंदर एक घुटना ऐसा लगता है सुपरसोनिक को, जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। लेकिन फिर से उस पर अटैक होता है तो वो फिर से ब्लॉक और डॉच करना स्टार्ट कर देता है और उन सब लोगों के ऊपर अच्छे से अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी वो दोनों एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन सुपरसोनिक जो होता है वो इतनी स्पीड में अटैक करता है और वो लाइटिंग ब्लेड करके उन दोनों को चीड़ कर रख देता है बीच में से, लिटरली चीड़ देता, मतलब दो हिस्से कर देता है उनकी बॉडी के। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी की सारी जमीन गिरनी स्टार्ट हो जाती है और इधर से सुपरसोनिक कह रहा होता है कि तुम लोग काफी अच्छे हो सकते थे, लेकिन फिर भी मेरे सामने नहीं टिक पाए। मेरे को लेकिन तुम लोगों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर मेरे अलावा कोई और सुपर हीरो होता यहाँ पर तो शायद उसका सर उसके धड़ के ऊपर नहीं होता। तुम काफी अच्छे थे। तो वो लोग कहते हैं कि तूने हमें कैसे हराया, हमें ये बता। तो वो कहते कि असिशियंस का काम होता है शैडोज के बीच में रह के कत्ल कर देना। तो वो कहते कि हम लोगों ने इसलिए ही अपनी ह्यूमैनिटी खत्म करी थी कि हम लोग ताकतवर बन सके, लेकिन तू हम लोगों से ताकतवर कैसे है ये बता। तो कहते बस मैं हर रोज प्रैक्टिस करता था और कुछ नहीं। और वो इधर से चला जाता है और हम लोग दिन मिलते जैसे ही वो अपना लोकेशन देखने के लिए होता है, उसका ट्रांसमीटर उससे खो जाता है पानी के अंदर।
इधर से चाइल्ड एम्परर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द सारी लोकेशनों को मैप करना होगा और उस लड़के को ढूंढना होगा। तभी वो आगे की तरफ जाता है, तभी उसके पीछे एक सुअर जैसा मॉन्स्टर उसको अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो उक्टा मिनी होता है वो उसके ऊपर गोलियां मार मार के उसको छल्ली कर देता है। तभी वो कहता है कि मुझे इन सब कामों के लिए फालतू टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी मेटल नाइट को पकड़ना होगा और यहाँ से फिर उसकी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब वो एक लेबोरेटरी में आ जाता है जिसके अंदर नाइट पड़ा होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किसी ने यहाँ पर डिसेंबल कर रखा होता है उसे। इस डेटमेंट की किसी को इतनी टेक्नोलॉजी आती है कि एक रोबोट को डिसेंबल कर दे, इसका मतलब वो सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानों पर भी भारी पड़ सकते हैं। इधर से चाइल्ड एम्परर भी कंफ्यूज हो रहा होता है इस चीज़ को लेके, लेकिन वो सारी मेमोरीज को कैप्चर कर लेता है अपने मेमोरी कार्ड के अंदर और फिर कहता है कि अब मुझे लोकेशन पता चल गई है उस बच्चे की। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है, वो सोच ही रहा होता है, उसको स्ट्रेस हो रहा होता है इन सारी चीज़ों की वजह से, तो वो लॉलीपॉप खाना स्टार्ट कर देता है। तब भी हम देखते हैं फिनिक्स मैन उसके सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अबे यार, नर्सरी क्लास में जाने वाले बच्चे को ऐसे रैंक हीरो बना रखा है। तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरी इंटेलिजेंट अच्छी है, लेकिन तेरी ताकतवर थोड़ी है, मेरे से टिक थोड़ी पाएगा तू। मैं मोशन एसोसिएशन में इसलिए ही हूँ क्योंकि मैं योरीची का जो पद है उसको लेना चाहता हूँ। तो तेरी मौत पक्की है बच्चे, अब तू नहीं भाग पाएगा। और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड एम्पर हिल तक नहीं है और उसके सामने एक शील्ड होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता था तू इसे देख नहीं पाएगा, लेकिन तेरी आंखें बहुत कमजोर है, तो मुझे पता था इस चीज़ के बारे में। तो वो कहता है कि अबे बच्चे, तू बस ब्लॉक ही तो कर सकता है, अटैक थोड़ी ना। तो वो कहता है कि ले, एक बटन दबाता, उसके बैग में से इतने सारे हथियार निकलते हैं और उसको चीड़ फाड़ देते हैं, ऐसा लगता है चिकन तंदूरी बना देगा अभी। और फिर इधर से आगे जाता है तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे को बंद किया होता है हेल जनरल के। यहाँ पर तभी उसके मुंह पे कुछ आके लगता है और यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर कहते हैं ये क्या था। तभी चारों तरफ धुआं धुआं आना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो सलाखों को काट के अंदर आता है, वो होता है चाइल्ड एम्पर। चाइल्ड एम्पर के ऊपर अचानक से तभी एक चिपचिपा बंदा हमला कर देता है जो कि खुद एक टाइगर लेवल का थ्रेड होता है। इधर से वो कह रहा होता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो पॉइजन होता है और उसको काटने की कोशिश करता है तो वो करता नहीं है, उसको चीरने की कोशिश करता है वो चिढ़ता नहीं है। तो कह रहा था कि बच्चे तू कुछ नहीं कर पाएगा। तभी उसके मुंह में पेट्रोल भर देता है और उसे जला के राख कर देता है। चाइल्ड एम्पर कुछ ज्यादा खतरनाक है। फिर इधर से आगे बढ़ रहा होता है तो जनरल का बेटा जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दियो, और वो खाने के लिए देता है। तभी उसके ऊपर चिल्लाता है। तभी वो पीछे की तरफ देखते चाइल्ड एम्पर, तभी वो अपना एक रोबोट आगे की तरफ भेजता है, तभी उसको स्लैश पड़ती है और रोबोट टूट जाता है। और तोड़ने वाला बंदा होता है समुराई रोबोट। और जैसे ही चाइल्ड एम्पर इसको देखता है तो उसके ऊपर फ्लूट से बहुत सारी मिसाइलें डाल देता है मारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। उधर चारों तरफ से उसको बिजली के शॉक देता है, उससे भी कुछ नहीं होता। इधर से समुराई रोबोट जो होता है वो इजीली सारी चीजों को तोड़ देता है। इधर से वो कह रहा होता है कि चाइल्ड एम्पर ऐसा नहीं कि तू नहीं टिक पाएगा। तभी हम देखते चाइल्ड एम्पर जो होता है वो 3-4 बॉल गिरा देता है जो कि कुत्ते बन जाते हैं और फिर उनसे कुछ मोशन करने के लिए कहता है। तो वो अचानक से एक साथ बैठ जाते हैं और हम लोग देखने के लिए मिलता है कि वो तीनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और एक मॉन्स्टर बन जाते हैं और समुराई रोबोट के सामने आ जाते हैं। जैसे ये हो रहा होता है तभी चाइल्ड एम्पर उसके ऊपर मिसाइल से अटैक करने स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वहां पर समुराई का दिमाग भर जाता है। तभी इधर से वो बच्चे को उठा के भागना स्टार्ट कर देता है और यहीं पे क्लैश होता है और वो कह रहा होता है कि हम बच पाएंगे या नहीं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस इसमें एनिमेशन थोड़ी अच्छी थी, तो मैं इसमें बुरी एनिमेशन नहीं बोलूंगा। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।